अब बात सुशांत सिंह राजपूत के मामले की, जिसमें सुशांत के पिता का एक और व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है। 29 नवंबर 2019 को दोपहर 12 बजे से बजकर 35 मिनट के बीच सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को 2 व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। और इस मैसेज में सुशांत के पिता ने सुशांत की सेहत को लेकर चिंता जताते हुए दोनों ही लोगों से जानकारी मांगी थी। सुशांत के पिता का आरोप है कि दोनों ही लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत ने रिया को व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। इसके अलावा सुशांत के पिता ने मैनेजर श्रुति मोदी को भी व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सुशांत की जानकारी मांगी थी। साथ ही मुंबई आने के लिए फ्लाइट का टिकट भेजने को भी कहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुशांत के पिता के मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या जानबूझकर सुशांत के पिता को दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिया? तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में दरअसल अब सुशांत के पिता का एक और व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से रिया से भी मांगी और श्रुति मोदी जो कि मैनेजर हैं उनसे भी मांगी, लेकिन इस मैसेज का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुंबई आना चाह रहे हैं, जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। तो ये व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है 29 नवंबर 2019 का, ये बताया जा रहा है दोपहर 12 बजे से 12:35 के बीच सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी को 2 व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? एक के बाद एक नई परतें खुल रही हैं। एक तरफ रिया व्हाट्सएप मैसेजेस अपने शेयर कर रही हैं, वहीं अब सुशांत के पिता मैसेज अपना शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जानना चाह रहे हैं कि सुशांत की सेहत कैसी है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी उन्हें। अलविदा, देखिए, इस पूरे मामले में दिन ब दिन एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का व्हाट्सएप मैसेज आया है सामने, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि वो अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित है। उनकी तबीयत भी सुशांत सिंह राजपूत की अच्छी नहीं चली थी, तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी जो सीबीआई की एफआईआर में आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती और सुशांत की गर्लफ्रेंड भी हैं, और साथ ही साथ जो रिया के मैनेजर हैं श्रुति मोदी, उनसे बार बार पर्सनल चैट पर वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत कैसी है और वो मुंबई आना चाहते हैं और उनकी फ्लाइट की टिकट भी बुक करा दी जाए, क्योंकि उस व्हाट्सएप मैसेज में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि श्रुति मोदी ही पूरे जो फाइनेंशियल पैसे हैं वो पूरे हैंडल करती है। इसलिए सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने उनसे मांग की थी कि वो अपनी बेटी की जो तबीयत है उसका हालचाल जानने के लिए मुंबई आना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही व्हाट्सएप चैट में आपने देखा होगा कि किसी ने रिप्लाई नहीं किया, चाहे वो श्रुति मोदी हो या फिर रिया चक्रवर्ती हो, किसी ने भी उनके पिता का जो व्हाट्सएप चैट है उसका रिप्लाई नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये बात अब साफ होती जा रही है कि सुशांत सिंह की जो तबीयत है वो पिछले साल से ही, अक्टूबर से ही खराब होती जा रही थी, जिसकी जानकारी उनके पिता के सिंह को भी थी। और अपनी बेटे की तबीयत की हालचाल जानने के लिए तो बार बार वो रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी को मैसेज कर रहे थे कि उनके बेटे की हालचाल क्या है और किस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। तो इस चैट से साफ जाहिर हो रहा है कि श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती बार बार के सिंह को इग्नोर कर रही थी और उन्हें सुशांत सिंह की राजपूत की तबीयत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देना चाहती थी। अर्पिता, विवेक, रहिएगा आप हमारे साथ। और इस बीच सुशांत के पिता के सिंह का एक व्हाट्सएप मैसेज जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो सामने आया, जो उन्होंने 29 नवंबर 2019 को रिया चक्रवर्ती को भेजा था। इस व्हाट्सएप मैसेज में के सिंह ने लिखा था कि जब तुम जान चुकी हो कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो।
और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट सुशांत केस में अहम फैसला सुना सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि सुशांत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। सुशांत की आत्महत्या मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन सुशांत की मौत के 38 दिन बाद सुशांत के पिता की शिकायत पर पटना पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। बाद में जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। रिया और मुंबई पुलिस का दावा है कि बिना महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश के ना तो सीबीआई जांच कर सकती है और ना ही बिहार पुलिस। इस बीच एक दिन पहले ही रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया और इस हलफनामे में रिया ने दावा किया कि पटना में दर्ज एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। बिहार चुनाव की वजह से इस मामले में राजनीति हो रही है। इतना ही नहीं, रिया का दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की इस मामले में दिलचस्पी की वजह से दरअसल पटना में एफआईआर दर्ज की गई। रिया के मुताबिक सुशांत केस सीबीआई को ट्रांसफर करना राजनीति का हिस्सा है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मीडिया उनकी छवि को खराब कर रहा है। रिया के मुताबिक सुशांत केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रांत यादव दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं, विवेक गुप्ता ईडी दफ्तर से हमारे साथ हैं, एहतशाम खान सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वहीं चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख एहतशाम का करना चाहूंगी। एहतशाम, अब से कितनी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी? अब से थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होनी है। 13 नंबर आइटम बताया गया है इस मामले का और अब से थोड़ी देर में 1 नंबर आइटम की सुनवाई शुरू होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आधे घंटे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। यहाँ पर जो याचिका आई है वो रिया चक्रवर्ती की आई है, जिन्होंने ये मांग की है कि पटना में जो केस दर्ज हुआ है उसको मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। तो आज जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों की राय जानना चाहेगा। उसमें केंद्र सरकार भी है जिसने सीबीआई जांच की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा पटना पुलिस का भी पक्ष सुना जाएगा और रिया चक्रवर्ती का भी पक्ष सुना जाएगा और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। और ये सब सुनने के बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे या फिर ऑर्डर रिजर्व भी किया जा सकता है और 1-2 दिन के बाद इस पर कोई आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट को ये अभी तय करना है कि इस पूरे मामले की जाँच कहाँ होगी, महाराष्ट्र में होगी, मुंबई में होगी या कहीं और होगी, और कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो आज बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये मामला आगे किस तरह से चलेगा। जी, चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, जब ऐसे में जब कोर्ट में ये मामला है, बिहार सरकार का रुख या पटना पुलिस का रुख अब क्या है? वो किस तरीके की दलील कोर्ट में देंगी जिससे उनके हक में ये फैसला हो पाए? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था उसके बाद बिहार सरकार से एक हलफनामा मांगा गया था और राज्य सरकार की तरफ से बिहार पुलिस की तरफ से हलफनामा दायर भी कर दिया गया है, जिसमें जो बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंची थी और जो जांच में साक्ष्य सामने आए थे उसके मुताबिक उसमें सब कुछ मेंशन करके और यह बताया गया है कि जो पटना पुलिस मुंबई पहुंची थी उसने जांच में क्या क्या पाया है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि 45 दिन तक महाराष्ट्र पुलिस से जो भी जांच हुई थी वो उनके पिता को नहीं बताया गया था कि वहां पर क्या क्या मिले हैं और कौन इसमें सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी हैं। तो राज्य सरकार की तरफ से यह हलफनामा दायर किया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जा रहा है। लेकिन बिहार पुलिस और पटना पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो यहाँ से टीम पहुंची थी और जो साक्ष्य मिले थे वो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती बच नहीं पाएंगी चाहे वो कोई भी एजेंसी जांच करे। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस जो जांच की थी उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि बिहार सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें सभी बातों का जिक्र किया गया है। अर्पिता, चंद्रमोहन, आप रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े